तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से कि खुद पर विश्वास करने वालों को चाहे सफलता देर से ही मिले, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। ये 27 फरवरी और देखते हैं 27 फरवरी को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। तो ये है मराठी भाषा दिवस, जो हर साल 27 फरवरी को भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा विनियमित है। ये प्रख्यात मराठी प्रवक्ता कुसुमा राज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कुसुमा राज के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है मराठी भाषा दिवस हर साल 27 फरवरी को। नेक्स्ट है विश्व एनजीओ दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 27 फरवरी को मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर दिवस है जो हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ जश्न मनाने और सहयोग करने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है आज ही के दिन मनाते हैं एनोस्मिया जागरूकता दिवस। 27 फरवरी को एनोस्मिया या गंध की भावना के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। एनोस्मिया जागरूकता दिवस 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को ही मनाया जाता है और शुरुआत में गैर लाभकारी चैरिटी पोलर बियर इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित किया जाता था। तो अब इसे 27 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। 27 फरवरी को देखते हैं कौन कौन से दिवस मनाए। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, एनोस्मिया जागरूकता दिवस और विश्व एनजीओ दिवस और साथ ही साथ मराठी भाषा दिवस। ये आज ही के दिन यानी 27 फरवरी को मनाए जाते हैं। तो 27 फरवरी की अब करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन को मानवीय कार्यों के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है? कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन को वहाँ के मानवीय कार्य के लिए, मतलब वहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं उनको देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है? तो 20 मिलियन डॉलर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन को मानवीय कार्यों के लिए ये आवंटित किए हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएनओ की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जो है संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अभी हालात तो कुछ और ही हैं। कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका निर्माण किस वजह से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। ये दोबारा से नियुक्त हुए हैं। ये पहले भी राकेश शर्मा ही एमडी एंड सीईओ थे आईडीबीआई बैंक के और अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एमआर कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 12वां P-81 विमान किस देश से प्राप्त किया? तो ये नौसेना P-81 विमान जो है ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है जो कि अमेरिका से अभी प्राप्त किया गया है। और इसको बनाती कौन है? तो इसको बनाती है ये P-81 को एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये जो डील हुई थी ये 2016 में डील हुई थी और इसकी ये खेप जो आई है ये फरवरी 2022 में अभी आई है 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 19वें बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 19वें बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। और बात करें अब तेलंगाना की, तो यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अब ये जो हैदराबाद में हुआ है इसका आयोजन एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको के तारका रामाराव के द्वारा इसे उसका उद्घाटन किया गया जो तेलंगाना के आईटी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फरवरी 2022 में कोंकण बांस व गन्ना विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 2022 में फरवरी कोंकण बांस व गन्ना विकास केंद्र का उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिले के महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नितिन परांजपे को HUL का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। HUL की बात करें यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। इसके CEO हैं संजीव मेहता और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो पहला पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को सर्टिफाइड करने वाला कनाडा बन गया है। बात करें कनाडा की तो इसकी कैपिटल है ओटावा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में फरवरी 2022 में फ्रांस से कितने राफेल विमान प्राप्त हुए? तो अभी फ्रांस से 3 राफेल विमान प्राप्त हुए और ये जो डील हुई थी सितंबर 2016 में हुई थी। टोटल 36 राफेल की डील हुई थी। अभी तक की 35 राफेल हमें मिल चुके हैं इन 3 को लगाकर। अभी एक राफेल आना बाकी है जो कि कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएगा। बात करें राफेल की तो इसका जो निर्माण करता है वो कौन सी कंपनी है निर्माण करने वाली? तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी है दसॉल्ट। और इसका हेडक्वार्टर जो है दसॉल्ट कंपनी का, इसका फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, वो इसका निर्माण करती है। हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। और कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपनी कृषि निर्यात नीति अभी हाल ही में शुरू की गई है। हाल ही में फरवरी 2022 में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में। बात करें मीराबाई चानू की तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था और इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 रही। हाल ही में फरवरी 2022 में हेमानंद विश्वालका का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है हेमानंद विश्वालका। ये 1989 और 1999 2 बार CM बने थे। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। और अगर बात करें शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल की जगह ली है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।